तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे आरआरसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो सेंट्रल रेलवे ने आपके अप्रेंटिस के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट को जारी किया है, जिसमें कि आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह एग्जामिनेशन किन किन स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे एज लिमिट क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, आपको यहाँ पे सैलरी कैसे मिलेगी, अप्रेंटिस के फायदे क्या होंगे और सभी तमाम जानकारी आपको जो कि इस फॉर्म को भरते दौरान पता होना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। लेकिन पहले स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाई से, सभी हमारे स्टूडेंट से अपील यही रहेगा कि कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा, देन फिर कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस में और जानते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपका 29/8/2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 28/9/2023 है। फॉर्म आपके जो कंप्लीशन का जो फॉर्म डेट है यानी फॉर्म कंप्लीशन का, वो भी 28/9/2023 तक ही रखा गया है 5 बजे तक। साथ ही साथ आपको फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ फीस रखा गया है आपको फॉर्म भरने का, और ST SC PH सभी कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं रखा गया है, और फीमेल के लिए भी कोई भी फी नहीं रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है ये 29/8/2023 से आपके एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज लिमिट इस पर्टिकुलर डेट से आपका कम से कम 15 ईयर हो गया है और मैक्सिमम 24 ईयर का है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि इसके बीच में है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि 15 से कम रहेगा, 24 से ज़्यादा रहेगा तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। अच्छे नंबर पोस्ट को वैकेंसी को निकाला गया है, 2409 पोस्ट है वैकेंसी का। बात कर लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर 2409 पोस्ट वाले वैकेंसी के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसमें आपके पास सिर्फ क्लास 10th क्वालिफाई होना चाहिए और यानी मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ITI और NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। हम यहाँ पे आपको आने वाले इसी पर्टिकुलर वीडियोस में आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि आप किस ट्रेड आपका होना चाहिए, कौन सा ट्रेड होना चाहिए, ताकि आप इस फॉर्म को भर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि सर मेरा ये ट्रेड है, मेरा वो ट्रेड है, हम क्या भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो आपको हम सब बताएंगे। आप वीडियोस कंप्लीट बने रहिएगा और अच्छे से वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपके वैकेंसी है ये आपके मुंबई क्लस्टर आपके 1649 वाले पोस्ट में है। मतलब मुंबई क्लस्टर में आपके ये जो वैकेंसी है टोटल ये 1649 है। फिर पुणे क्लस्टर में 152 है, सोलापुर क्लस्टर में 76 है। इसी प्रकार से 2 क्लस्टर और हैं। ये जो वैकेंसी है पर्टिकुलर मुंबई वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यानी मुंबई वाले स्टूडेंट्स कहने का मतलब मुंबई से इंडिया के सारे स्टूडेंट्स भर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो फॉर्म है पर्टिकुलर मुंबई के लिए ही निकाला गया है। यानी देख सकते हैं इसका जो आपका ज्वाइनिंग भी होगा आपका मुंबई में ही होगा। आप देखिए यहाँ पे मुंबई लिखा गया है। सो आप भर सकते हैं इसे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुंबई वाले भर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी भर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ पे जारी किया गया है आपके सेंट्रल रेलवे के द्वारा, जिसमें कि आपको हम इस पर्टिकुलर जो आपके नोटिफिकेशन है इसे हम आपको बताएंगे। अब हम सिंपली मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, कि आप पहले सिलेक्शन का मोड होगा वो किस प्रकार से होगा, सारी जानकारी इसमें लिखी गई है। ये हम आपको पढ़ के पहले रखे हुए हैं, आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा बिल्कुल मेरिट बेस्ड होगा। आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट आपका प्रिपरेशन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाएगा, वो सिंपली आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो एक एवरेज रहेगा। किसका एवरेज रहेगा, वो आपका जो क्लास 10th में मार्क्स होंगे और साथ ही साथ ITI के जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के बेसिस पे क्या होंगे आपके सिलेक्शन होंगे, ठीक है। कोई भी इसमें ज़्यादा आपका कोई नया कुछ रूल नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपली मार्क्स का एवरेज निकाला गया, आपको क्या जाएगा वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएंगे बिल्कुल मेरिट बेस्ड होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कि कुछ नया आपका तरीके से आपको कुछ एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपली देख सकते हैं सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। अब हम आपको बता दें यहाँ पे कि सिंपली ये जो फॉर्म है इसके रिगार्डिंग कि स्टूडेंट्स आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो मुंबई क्लस्टर है इसमें आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्लस्टर में निकाले गए हैं। क्लस्टर मतलब अलग अलग प्रकार में आपके मुंबई में ही अलग अलग जगहों पे वैकेंसी को निकाला गया है। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में। तो सभी ट्रेड को देखिएगा, जैसे फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, आपके टेलर, यानी जो भी जितने प्रकार के ट्रेड हैं इसमें आपके लगभग सारे ट्रेड को दिए गए हैं। जैसे आपके जो भी क्लस्टर में आप फॉर्म भरेंगे उसमें आप ट्रेड की वैकेंसी को चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिएगा ये लगातार आपके यहाँ पे वैकेंसी दिए गए हैं। इससे पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है इसको हम टेलीग्राम पर भी सेंड कर देंगे या फिर हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और लिंक प्रोवाइड करवा देंगे नोटिफिकेशन में ही, जो कि यानी नोटिफिकेशन यानी आपके डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर भी सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर पाइएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आपके जो अलग अलग प्रकार के ट्रेड हैं सभी क्लस्टर्स में, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सैलरी रिलेटेड आपके और जो भी आपके ट्रेनिंग होंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ रहे होंगे आप।
तो अब जानते हैं कि सैलरी जो होंगे, ट्रेनिंग होंगे, उसमें कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में समझ लेते हैं। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा और जो स्टाइपेंड होगा, सिंपली आपका जो स्टाइपेंड होगा वो अप्रेंटिस रूल्स के अनुसार आपके 7,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपके स्टाइपेंड जो होंगे वो इंक्रीमेंट हुए होंगे 10%, और देन फिर आपका 15% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, आपके जो ये जो पार्टिकुलर सैलरी है उसके बेसिस पे, यानी इस स्टाइपेंड के बाद, यानी स्टाइपेंड जो 7,000 होगा उस पर 10% और उस पर देन फिर आगे 15% का होगा। यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि कोई नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन एग्रीमेंट, यानी कहने का मतलब कोई भी आपको एकोमोडेशन या फिर आपका फूडिंग ये सभी चीज़ प्रोवाइड आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। तो शायद आपको ये सभी कुछ समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि फिर इसको भरने का क्या फायदा, इतना कम सैलरी मिल रहा है, तो इसका भरने का एक ही फायदा है कि आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका अप्रेंटिसशिप यदि आप रेलवे से किए रहेंगे तो रेलवे ग्रुप डी में या फिर और भी किसी प्रकार के जो आपका जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड में आपको वैकेंसी आएगा तो आपको वहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। खासकर रेलवे में ग्रुप डी में भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और यदि आपके बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें ट्रेड के रिगार्डिंग आपका कह सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, यानी कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप उस एक्सपीरियंस के तौर पे इसे भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इसके रिगार्डिंग सभी कुछ है आपके, जो कि हमने सभी कुछ आपको यहाँ बता दिया है। देखिए, हमने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा था आपको सब कुछ बता दिया है कि आपके एग्जामिनेशन मेरिट बेस पे होंगे। सिंपली 10th और ITI पास होना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, अप्रेंटिस कैसे होगा, फायदा क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तमाम जानकारी हमने आपको यहाँ पे दे दिया है। चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।